हेलो प्यारे भाइयों, नमस्कार। निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं विजय सिंह, जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को भी पूरे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कराता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को और इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है, यानी कि यूनिट चल रहा है हमारा वायरिंग का। आज हम वायरिंग का क्लास नंबर 6 को कवर करेंगे। क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 5 तक को हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही बेहतर तरीके से हम उसको कंप्लीट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक मैं प्यारा सा और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेके आया हूँ। और मोटिवेशन हमारा आज का ये रहने वाला है कि मंजिल खुद आकर चूम लेती है कदम, मंजिल खुद आकर चूम लेती है कदम, अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे। तो आप अपने इस गट्स को बनाए रखिए, इस हिम्मत को बनाए रखिए और फिर देखिए, लाइफ आपके हिसाब से चलना चाहिए, आप लाइफ के हिसाब से आपको नहीं चलना है। तो चलिए, ये तो आज का हमारा रहा एक प्यारा सा मोटिवेशन। और आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ और हमारा खुशखबरी ये है कि मैं आपके लिए एक प्यारा सा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों की भरमार लेके आ रहा हूं। मतलब कि क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ रहा हूं। इस सीरीज में कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, किस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन होगा, इस सभी चीज को हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है, ये 2015 से लेकर 2019 तक का जितना भी टोटल रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड लेके आ रहा हूं मैं। और ये रिकॉर्ड जब मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आप देखना, इससे आपको फायदा क्या होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि ये जो नीमी लैंग्वेज होता है ना, इस नीमी लैंग्वेज का आपको पता चल जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन आता है ये नीमी लैंग्वेज से आता है। कभी करंट को लिख देता है वर्तमान, कभी करंट को लिख देता है दामिनी, कभी करंट को लिख देता है चंचला। यानी कि करंट के इतने सारे नाम होते हैं, ये सब नीमी लैंग्वेज से नाम है। तो ये आपको पता होते हुए भी नहीं पता चल पाता। तो इस चीज से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और क्वेश्चनों की भरमार जब आप सॉल्व करेंगे ना, वहां से पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सभी चीज आपको पता चल जाएगा वहां से। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्द लेके आ रहा हूं और आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो से और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके घर तक पहुंचेगा। बस आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं वायरिंग को। हम किसको पढ़ रहे हैं? वायरिंग को। ये वायरिंग क्या होता है? वायरिंग होता है, आप लोगों ने परिपथ सुना होगा। परिपथ, अगर आपको अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाने की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, आप चल के जाएंगे। बिल्कुल चल के जाएंगे। मैं बताता हूं। आप यहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, ये रूम नंबर 1 है। आपको रूम नंबर 2 में जाना है, रूम नंबर 2 आपको यहां जाना है। यानी कि आप यहां कैसे जाएंगे? उड़ के तो जाएंगे नहीं, आपको एक रास्ते की जरूरत होगी। किसकी? एक पथ की जरूरत होगी, एक रास्ता चाहिए आपको जाने के लिए। तो इसी तरह ये विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक पथ की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं परिपथ। ठीक है, लेकिन ये वायरिंग क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेटवर्क 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायरलेस और एक होता है वायर। तो हम पढ़ रहे हैं वायर वाली नेटवर्क को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वायर क्या है? एक प्रकार का रिंग है। ये मतलब कि वायरिंग एक प्रकार का रिंग है। कैसा रिंग होता है? गोलाकार। तो कोई जरूरी नहीं है कि गोलाकार ही रिंग हो, रिंग बस रिंग हो। तो ये रिंग किसका बना हुआ है? वायर का बना हुआ है रिंग। ये एक जाल है, एक नेटवर्क है। हमें किसी वैद्युतिक उपकरण को यदि चलाना है, ऑन करना है, प्रचालित करना है, उसको उपयोग में लेना है, तो उसको विद्युत चाहिए, सप्लाई चाहिए, तब जाके उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। एक फैन है, फैन को रख देने से वो हवा नहीं देगा, उसको एक विद्युत चाहिए, विद्युत सप्लाई चाहिए, तब जाके वो हवा देगी और हमें उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? विद्युत की। विद्युत आएगी कहां से? परिपथ से, रास्ते से होकर आएगी। और रास्ते से होकर जो आती है, जो पथ बनता है ना, वही हमारा होता है वायरिंग, एक रिंग। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे आज इस वायरिंग को। देखिए, वायरिंग का मैं क्लास 6वां आज लेने वाला हूं। क्लास 5 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। जो स्टूडेंट नहीं देखा होगा मेरा क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ना, वो जाके प्लेलिस्ट में देख ले, वहां सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री।
आप जाके वहां देखिए और अपने ज्ञान को आजमाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है ना। मेरा एक वीडियो को देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, एक वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगातार मेहनत करना है, बिना रुके मेहनत करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे जोश के साथ मेहनत करना है। तो हम पढ़ रहे हैं वायरिंग को। वायरिंग को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अपने पिछले सेशन में वायरिंग के प्रकार को बताया था कि वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से मैंने 2 वायरिंग को करके भी बताया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था कि गो डाउन की वायरिंग को और एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल किए थे। है ना मजेदार टॉपिक। एक लैंप है हमारा, लेकिन उसको 3 जगह से कंट्रोल किए थे। वो कैसे कंट्रोल किया था, अगर आपको जानना है एक्चुअल में, तो आप जाइए मेरे पिछले वाले वीडियो पे, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां। और गो डाउन की वायरिंग, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का लैंप ऑफ होता जाता है, आगे का लैंप ऑन होता जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वायरिंग है वो, आप उसको देखिए, ठीक है। वो भी पिछले वीडियो में अवेलेबल है। तो हम पढ़ेंगे आज उसका तीसरा पार्ट। पहला दूसरा मैंने कवर करा दिया है, तीसरा प्रकार आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग, 1 मिनट रुकना भाइयों। चलिए, स्टेयर केस वायरिंग को, अब ये स्टेयर केस वायरिंग क्या है। इस स्टेयर केस से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। 2016 के शिफ्ट में मेरा एक फ्रेंड था, मैं कॉलेज के बाहर खड़ा था, मेरा एक फ्रेंड था, वो गया था कॉलेज में एग्जाम देने के लिए, और शिफ्ट नंबर 1 में उसका एग्जाम था। उस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था स्टेयर केस के बारे में। स्टेयर केस क्या होता है मेरे भाई को पता नहीं था। वो क्या किया कि जब एग्जाम दे के बाहर आया तो वो उसने पूछा मुझसे कि भाई ये स्टेयर केस का एक स्टेयर केस वायरिंग से एक प्रश्न आया था यार, ये क्या होता है स्टेयर केस। मैंने पढ़ा है गोडाउन की वायरिंग, टनल की वायरिंग और कॉरिडोर वायरिंग, लेकिन ये और पढ़ा हूं मैं जीने की वायरिंग, लेकिन ये स्टेयर केस वायरिंग क्या होता है। उसकी बात सुन के मुझे बड़ा हंसी आई, और हंसी इसलिए आई, हंसी आता भी क्यों ना, उसने बोल भी रहा था कि जीने की वायरिंग को पढ़ा हूं, लेकिन वो स्टेयर केस की वायरिंग को नहीं जानता था। अब बताइए, स्टेयर केस वायरिंग को ही जीने की वायरिंग बोला जाता है, ठीक है। जीने की वायरिंग, ये स्टेयर केस वायरिंग ही हमारा जीने की वायरिंग होता है। तो जो गलती उस मेरे भाई से हुआ, वो गलती आपसे ना हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको कहीं फंसने नहीं दूंगा, ठीक है। पहले ही मैं बता दूंगा आपको, जो भी कुछ होने वाला होगा ना, मैं उसको पहले से ही एडवांस में बता दूंगा। तो ये अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तब बता रहा हूँ। स्टेयर केस वायरिंग को जीने की वायरिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सीढ़ी की वायरिंग, ठीक है। तो अब इस जीने की वायरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, हम इस वायरिंग को करके आज देखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं इसकी थ्योरी। क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए कोई घर है, कोई गोडाउन है, कोई शॉप है, कुछ भी ले लीजिए। ये मान लीजिए 2 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है, 10 फ्लोर का, कितने भी फ्लोर का ले लीजिए। हम लेके चलते हैं 2 फ्लोर का, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2। तो फ्लोर नंबर 1 पे अभी हम खड़े हैं और फ्लोर नंबर 2 के लैंप को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसी को करने के लिए हम जीने की वायरिंग बनाते हैं। तो जीने की वायरिंग चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जीने की वायरिंग में 1 वे स्विच का उपयोग कतई नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया जाता। हमेशा 2 वे स्विच की प्रयोग किया जाता है। तो एक लैंप है हमारे पास, ये मेरा एक लैंप है, इस लैंप को मुझे ऑन ऑफ करना है, फ्लोर नंबर 1 से भी और फ्लोर नंबर 2 से भी। तो चलिए, यहाँ पे 2 वे स्विच होगा, इसमें 2 वे स्विच 2 होगा, क्यों, एक फ्लोर नंबर 1 पे होगा, एक फ्लोर नंबर 2 पे होगा। तो फ्लोर नंबर 1 का देखते हैं। 2 वे स्विच हमेशा 3 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल होता है NC और एक टर्मिनल होता है NO। एक हो गया यहाँ पे मेरा स्विच। अब आप कहेंगे कि इसका जो ये NC है तो ये वाला NO क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने देखिए इस स्विच को पलट दिया। अगर इस स्विच को सीधा रखता तो इसका भी इसी तरह NONC होता। हम इसको बोलते हैं NO, इसको बोलते हैं NC। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है कि जब कंपनी किसी इलेक्ट्रिक एसेसरीज को प्रोडक्ट करती है, बनाती है, उसका कंस्ट्रक्शन करती है, तो
क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी स्विच बनाने का काम करती है, तो ये जो स्विच है ना, तो ये अंदर इसके एक लगा होता है स्प्रिंग जो फास्फोरस ब्रोंज का लगा होता है, फास्फर ब्रोंज का, और एक लगा होता है स्ट्रिप जो आयरन का होता है, सॉरी पीतल का होता है। तो ये जो हमारा स्ट्रिप है ये केवल एक ही स्ट्रिप होगा और इस पे एक स्प्रिंग होगा। वो स्प्रिंग जैसे ही बटन को दबाते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, इस स्ट्रिप को खिसका देता है, एक बार हटा देता है और एक बार जुड़ जाता है। मैं अभी समझा रहा हूं आपको, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे लगा होगा स्प्रिंग, यहां पे ऐसे स्प्रिंग लगा होगा, जैसे ही आप इसको दबाओगे ये दब के आ जाता है यहां, और जैसे ही हटाओगे तो फिर वे अपनी पहली पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से होता है इस स्विच में भी। तो स्विच में होता क्या है कि यहां पे एक एनो होता है, एक एनसी। जब एनो हो जाता है, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, यानी कि सर्किट जब हमारी क्लोज होती है तभी धारा का प्रवाह होता है, वैसे धारा का प्रवाह नहीं होता। तो अब इसका, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो पहले से ही बन बना के आता है। हमारे हाथ में क्या होता है, टर्मिनल। तो टर्मिनल से हम वायर को कनेक्ट करते हैं, तो इस वाले टर्मिनल का वायर इस वाले टर्मिनल पे और इसका इसमें आपस में शॉर्ट कर दिए। इस लैंप को फेज और न्यूट्रल दोनों मिलना चाहिए, तभी जाके ये लैंप ग्लो करेगा, जलेगा, वरना ग्लो करने वाला नहीं है। तो अब आप बताइए कि मैं इसमें से फेज किसको नाम दूं और न्यूट्रल किसको नाम दूं। आप सबको पता है, चाहे बात आए स्विच की या फिर बात आए फ्यूज की, ये दोनों हमेशा फेज वायर पे ही कनेक्ट होते हैं। तो ये हो गया मेरा फेज, मैं इसको दे दूंगा क्योंकि इस पे स्विच कनेक्ट है। ये है मेरा न्यूट्रल। चलिए, एक न्यूट्रल मैंने यहां से दे दिया, इस लैंप को फेज मैं यहां से दे दूंगा। ये हो गया सर्किट कंप्लीट। यहां 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी सप्लाई है। चलिए मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, ठीक है। इस लैंप का सर्किट हो गया कंप्लीट पूरी तरह से। सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दिया मैंने, और 100 वाट का लैंप हो गया मेरा, और दो हमारे पास हो गया टू वे स्विच। अब इस टू वे स्विच से इसको ऑन ऑफ करेंगे। ये है मेरा फ्लोर नंबर फर्स्ट, ये है फ्लोर नंबर सेकेंड। फ्लोर नंबर फर्स्ट से भी लैंप को मैं ऑन ऑफ करवाऊंगा और फ्लोर नंबर सेकेंड से भी लैंप को मैं ऑन ऑफ करवाऊंगा। तो कैसे करवाऊंगा, ये मेरा है स्विच नंबर फर्स्ट यानी कि S1, ये है S2। ध्यान देना मेरी बातों को पूरी ध्यान से, आप जब ध्यान से वीडियो को देखोगे ना तभी समझ में आने वाला है, वरना कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है मेरा स्विच नंबर फर्स्ट, स्विच नंबर सेकेंड। क्या होगा कि मैं यहां पे आया, इस स्विच नंबर फर्स्ट पे आया, यानी कि फ्लोर नंबर फर्स्ट पे आया, अभी नीचे वाले फ्लोर पे हूं। मैं चाहता हूं इस लैंप को ऑन करना, तो क्या करूंगा कि इस बटन को दबाऊंगा। बटन को दबाते ही ये मेरा है अभी एनो, यानी कि यहां से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। धारा का प्रवाह देखिए यहां से हो रहा है, यहां से होता हुआ यहां आया यहां, लेकिन यहां से फिर एनो है, यानी कि सर्किट यहां पे ब्रेक है। सर्किट ब्रेक है तो धारा का प्रवाह आगे होगा ही नहीं, लैंप जलेगा ही नहीं। मैं जैसे ही यहां पे आया, इसको दबाया, दबाते ही ये बन गया NC और ये हो गया NO। अब ये हो जाएगा NC और ये हो जाएगा हमारा NO। अब देखिए धारा का प्रवाह यहां से हुआ, यहां हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ यहां आया, यहां आया, और लैंप हमारा एकदम भयानक तरीके से जल गया। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लैंप को हमने तो जला के ही छोड़ा, ठीक है। अब इसको जला तो दिए, लेकिन इसको बंद भी तो करना है। अब इससे जला दिए हम, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम आगे चलते हैं इधर, अब हम आगे चलते हैं। फ्लोर नंबर फर्स्ट का जल गया। अब चलिए ऑफ करके ही देखते हैं, ऑफ कर लेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। अब ऑफ करेंगे, ऑफ करने के लिए फिर स्विच को दबाएंगे। स्विच को दबाते ही हमारा ये हो जाएगा NO, और ये वाली हो जाएगी हमारा NC, ठीक है। तो ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है। अब देखिए दबा दिया दोबारा, तो ये हो गया ना NO। अब धारा का प्रवाह यहां से होगा यहां, फिर यहां जाके रुक जाएगा, यहां से तो होगा ही नहीं, तो यहां से ऑन ऑफ कर लिया हमने इसको। इसी तरह यहां से भी ऑन ऑफ करेंगे। स्विच को दबाएंगे तो ये एक बार NC बनेगा, ये NO, फिर दबाएंगे तो ये NO, ये NC, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जीने की वायरिंग होता है। जीने की वायरिंग में क्या होता है कि हम एक लैंप होता है, उस लैंप को ना हम फ्लोर नंबर फर्स्ट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लोर नंबर सेकेंड से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि 10 माला का बिल्डिंग है और 10वें माले की बिल्डिंग में यदि लैंप को हम ऑन ऑफ करना चाहें तो फ्लोर नंबर फर्स्ट से ही उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
इतना कंट्रोलिंग होता है। बस यही तो वायरिंग का गेम होता है। ठीक है, ये हो गया स्टेयरकेस वायरिंग यानी कि जीने की वायरिंग। चलिए, अब यहां तक तो सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसमें हमेशा टू वे स्विच का ही गेम है। टू वे स्विच, वन वे स्विच का ही जरूरत नहीं, वन वे स्विच का कनेक्शन करते ही नहीं आएगा। एक और सिस्टम होता है इस जीने की वायरिंग को करने के लिए। इतना जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, बट देखता हूं, बताता हूं। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि बहुत से आजकल इलेक्ट्रिशियन के खिलाड़ी ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बिना न्यूट्रल का ही लैंप जला दूंगा, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बस आप बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया मेरा पहला। अब दूसरे तरीके से मैं कैसे जीने की वायरिंग करता हूं। जीने की वायरिंग करने के लिए हमेशा टू वे स्विच चाहिए। चलिए, मैं 4 टू वे स्विच लेता हूं। एक हो गया, ये चलिए थोड़ा दूर दूर लेता हूं, सही रहेगा। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और यहां पे ले लेता हूं एक और। ठीक है, मैं इतना दूर दूर लिया ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई जाए। ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच हम तभी मानेंगे कि जब इसमें 3 टर्मिनल होगा भैया, नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि ये टू वे स्विच है कि वन वे स्विच है। ठीक है, 3 टर्मिनल सब में दे दिए, 3 टर्मिनल। अब यहां से हम कर रहे हैं जीने की वायरिंग। इस चारों स्विच से एक ही लैंप को हम कंट्रोल करेंगे। 4 लैंप नहीं, एक ही लैंप होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे मेरा एक, मान लीजिए कि कोई लैंप है, ये इस तरह से, ये एक मेरा लैंप है। इस लैंप को कैसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। यहां पे मैं 230 वोल्ट का सप्लाई ले लेता हूं, 230 वोल्ट एसी, ये मेरा सोर्स है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन कैसे करना है। ये जो लैंप में 2 टर्मिनल होता है, तो 2 टर्मिनल में से ये स्विच नंबर S1, चलिए S2, S3 और S4, मैंने सभी का नाम भी दे दिया। तो इस लैंप का एक पहला हमारा टर्मिनल जो होगा, यानी कि लैंप के अंदर 2 टर्मिनल होता है, तो पहला वाला टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा इससे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ध्यान देना। और दूसरे वाले को मैं सप्लाई सोर्स से दे दूंगा यहां से। ठीक है, और यहां से एक वायर में उठाऊंगा और सीधे सप्लाई सोर्स में ले आऊंगा। ये तो हो गया मेरा गेम खत्म, लैंप का कनेक्शन हो गया। अब लैंप को कंट्रोल करने की बारी आई है। तो लैंप को कंट्रोल मैं कैसे करूंगा। ये जो मेरा पहला वाला यानी S1 टू वे स्विच का जो ऊपर वाला का जो टर्मिनल है, मैं इसको दे दूंगा कहां, दूसरे वाले टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे दे दिया, बीच वाले पॉइंट पे। और पहला वाला यानी कि S1 टू वे स्विच का नीचे वाले टर्मिनल से उठा के वायर ले जाऊंगा कहां, S3 टू वे स्विच का मिड वाले टर्मिनल पे यानी बीच वाले टर्मिनल पे। इसका तो हो गया कनेक्शन। अब इसकी बारी आई, इसको मैं कनेक्शन करूंगा, यहां से उठा के मैं यहां दे दूंगा और इसको उठा के मैं यहां दे दूंगा। ध्यान देना, ध्यान से देखना। बस इसी तरह मैं इसको भी शॉर्ट कर दूंगा, यहां से यहां और इसको यहां से यहां। बस हो गया ये कनेक्शन। आप आजमा के देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होगा तो आप टू वे स्विच लाइए और आजमा के देख लीजिए इसको, बिल्कुल परफेक्ट। आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहां से भी ऑन ऑफ, यहां से भी ऑन ऑफ, यहां से भी ऑन ऑफ। लैंप हमारी बिल्कुल भी जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी। आप जैसा नचाएंगे ना उस तरह से नाचेगी लैंप। ये हो गया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट ये प्रैक्टिकली होता है ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग हमारी हो गई समाप्त। अब हम चौथा वायरिंग देखेंगे। चौथा वायरिंग और ही कमाल का वायरिंग है। चौथे वायरिंग का नाम है हमारा टनल वायरिंग। टनल वायरिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि टनल वायरिंग क्या होता है। तो चलिए इस टनल वायरिंग को देखेंगे हम। चौथा चल रहा है ना। टनल वायरिंग। अब ये टनल वायरिंग क्या होता है, देखिए अंडरग्राउंड समझते होंगे। कोई कभी गोडाउन बना होता है जो अंडरग्राउंड होता है, किसी का घर होता है जो अंडरग्राउंड होता है, कोई कंपनी होती है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड रहती है ना, अंडरग्राउंड। तो उसी अंडरग्राउंड का टनल का मतलब होता है सुरंग। क्या होता है, सुरंग। सुरंग वायरिंग, हमें
सुरंग वायरिंग की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंडरग्राउंड में ज़मीन के अंदर तो अंधेरा ही ना होगा। तो टनल वायरिंग होता है सुरंग की वायरिंग। तो इस सुरंग की वायरिंग को कैसे हम करेंगे, इस टनल की वायरिंग को देखते हैं। चलिए, इसमें एक खास बात यह होता है कि सबसे पहली बात तो इसमें भी 2 वे स्विच का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें 1 वे स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम में आपका यही पूछेगा, ना कि सर्किट डायग्राम पूछेगा। एग्जाम में आपके पूछेगा कि टनल वायरिंग करने के लिए किस स्विच की जरूरत होती है, तो 2 वे स्विच की। किसकी? 2 वे स्विच की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें केवल और केवल 2 वे स्विच की जरूरत होती है। लेकिन खास बात एक ये है कि इसमें एक स्विच से 2 लैंप ऑन होता है और एक लैंप ऑफ होता है। होगा 2 लैंप ऑन, लेकिन ऑफ केवल एक ही होगा। यही सबसे इमेजिन चीज है। ठीक है, तो चलिए, ये वायरिंग सब इमेजिन ही तो है। क्या है इसमें? देखिए, गेम है, कैसे कैसे गेम खेल देते हैं। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रीशियन है, खिलाड़ी इलेक्ट्रीशियन है ना, कहते हैं ना मैं बिना न्यूट्रल का ही लैंप जला दूंगा, तो वही बात है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, हम 4 लैंप लेते हैं। कितने लैंप को? 4 लैंप को। लैंप नंबर फर्स्ट, लैंप नंबर सेकेंड, लैंप नंबर थर्ड और लैंप नंबर फोर्थ। ये मैं इसको नाम देता हूं L1, ये मेरा लैंप है L2, ये मेरा लैंप है L3, ये लैंप है L4। ये मेरा सभी का सभी क्या है? बल्ब है। ये हो गया बल्ब। इसको मुझे जलाना है। अब जलाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या, एक सर्किट बनाना पड़ेगा। इसके बाद ही ना सप्लाई दूंगा। पहले सप्लाई कैसे दे दूंगा बिना सर्किट का? तो सर्किट बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगा स्विच का। तो कितने स्विच लगेंगे? 4 लैंप है तो 4 ही स्विच लगेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पे 2 वे स्विच बनाता हूं। 2 वे स्विच की संख्या भी उतनी ही होगी जितनी लैंप हमें कंट्रोल करना है। यानी कि 4 लैंप कंट्रोल करना है तो 4 स्विच चाहिए 2 वे का। तो चलिए, यहां पे 2 वे स्विच बना रहा हूं मैं। एक 2 वे स्विच हो गया, 2, 3 और ये 4 2 वे स्विच का मैंने केवल टर्मिनल को बनाया। अब देखिए, अब इसकी पोजीशन क्या रहने वाली? इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम रहने वाली, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको पलट के लगाता तो इसका जो NO NC है वो भी पलट जाता, वो भी चेंज हो जाता। तो ये होगा मेरा NC और ये हो गया मेरा NO। इस तरह ये भी NC, ये भी NO। ये मेरी NC रहने वाली है, ये NO, और ये NC और ये NO। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये मेरा फेज वायर यहां से आएगा, फेज, और यहां से आएगा मेरा न्यूट्रल। 230 वोल्ट AC सप्लाई, 230 वोल्ट AC की सप्लाई है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। तो चलिए, खुदाए मंजूर नहीं, अब खुद की मंजूरी करना है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, अब हमें चाहिए एक फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। इससे पहले मैं ये लिख देता हूं, ये है मेरा, कहां पे लिख दूं मैं इसको? चलिए छोड़ देता हूं। स्विच नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, स्विच फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये है मेरा NO NC, NO NC, NO NC, NO NC। यानी कि जो ओपन है वो NO हो गया, जो क्लोज है वो NC हो गया। क्लोज फॉर C, ओपन फॉर O फॉर ओपन, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक, तो चलिए, यहां से मेरा जाएगा न्यूट्रल की वायर, बिल्कुल सीधे न्यूट्रल की वायर चलेगी। कोई छेड़खानी नहीं करना है न्यूट्रल से। ठीक है, कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, झटका तो मारने वाला है नहीं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली मत करना। ठीक, यहां से मेरा जाएगा फेज, यहां से मेरा जाएगा फेज। अब देखना गेम कैसे चलता है इसका। ये हो गया मेरा फेज, ये हो गया मेरा न्यूट्रल। दोनों के दोनों निकल के कहां से आए? यहां से, यहीं से तो निकल के आए ना। 1 मिनट बस, आप थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहां पे मेरा AC सप्लाई है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट की AC सप्लाई है। यहां से फेज और न्यूट्रल दोनों निकल के आ गया सोर्स से। ठीक ना, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? मैं यहीं से न्यूट्रल दे देता हूं इसको। क्या दूंगा? यहां से न्यूट्रल दूंगा। सॉरी, इस लैंप को यहां से न्यूट्रल नहीं देना है,
इस लैंप को न्यूट्रल यहां से नहीं देना है, कैसे न्यूट्रल देना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है आपको। अब देखिए ये जो हमारा फेज का जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट को, सभी एनो पॉइंट को इस फेज वायर से कनेक्ट कर देंगे। आपको हकीकत में भी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे वहां भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये जो हमारा एनसी वाली पॉइंट है इसको सीधे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। कर दिए न्यूट्रल से कनेक्ट। बिल्कुल साफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल सही है। यहां तक तो हो गया। अब होता क्या है, अब होगा कैसे, मैंने आपको बताया था कि एक बार में यानी कि एक टू वे स्विच से 2 लैंप को ऑन करूंगा और एक लैंप ऑफ होगा, ठीक। तो चलिए यहां से मैं इस यानी कि एनसी वाले टर्मिनल से मैं 2 वायर उठाता हूं, लूपिंग, एक वायर उठा के ले जाऊंगा यहां पे और एक वायर ले जाऊंगा लैंप नंबर 2 में, फिर यहां से एक वायर और उठाऊंगा, उसको ले जाऊंगा लैंप नंबर फर्स्ट का दूसरे वाले टर्मिनल पे, एक बार फिर यहां से उठाऊंगा लूप, वो ले जाऊंगा लैंप नंबर 3 के पहले वाले टर्मिनल पे। फिर यहां से इसी तरह लूपिंग आपको डालना है, सॉरी यहां से ये हो गया, ये हो गया, कुछ इस तरह से, ऐसे ये हो गया। ये तो पूरा आपका कनेक्शन डायग्राम हो गया, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना। चलिए दिख रहा है, ये है हमारा डायग्राम। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको कंट्रोल तो भी करना है ना, मैं सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाने से थोड़ी काम चलने वाला है। एक बार में 2 लैंप को कंट्रोल करूंगा मैं और करके दिखाऊंगा, फिर आप भी कंट्रोल करोगे, ठीक। चलिए ये है मेरा क्या एनसी, ये है मेरा एनओ, मैं गया स्विच नंबर फर्स्ट में, हम कर रहे हैं सुरंग की वायरिंग, सुरंग की वायरिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी अंडरग्राउंड जगह पे घुस रहे हैं। वहां पे घुसेंगे तो क्या होगा, हमें लैंप की जरूरत पड़ेगी ना, यानी कि रोशनी की जरूरत पड़ेगी। लैंप रोशनी ही तो देती है, तो हम टॉर्च लेके थोड़ी उतना दूर जा पाएंगे, कितना टॉर्च जलाएंगे हम हाथ में। तो देखिए ये है मेरा एनसी पॉइंट, इस एनसी पॉइंट से यानी कि जब मैं स्विच नंबर, चलिए यहां यह है S1 S2 S3 और S4, ये हो गया मेरा। ये कनेक्शन नहीं रहेगा भाइयों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखना, जैसे ही मैं S1 स्विच को दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, प्रेस करते ही ये मेरा ये बन जाएगा NC और ये वाला बन जाएगा मेरा NO। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा NO। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है भाइयों, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अब देखिए थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। यहां से क्या है कि अब सभी लैंप को केवल और केवल न्यूट्रल मिल रहा है, किसी भी लैंप को फेज नहीं मिल रहा है। जब तक फेज और न्यूट्रल दोनों नहीं मिलेगा लैंप हमारा जलने वाला में से नहीं है। तो देखिए यहां से भी ये न्यूट्रल आया, ये न्यूट्रल आया, और ये देखिए न्यूट्रल से कनेक्ट है, ये वाला पॉइंट फेज से कनेक्ट है, तो इसको यहाँ से न्यूट्रल मिला, फिर इसको भी यहाँ से न्यूट्रल मिला। ये वाली टर्मिनल भी न्यूट्रल से ही कनेक्ट है, और ये वाली भी टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट है, ये वाली टर्मिनल न्यूट्रल से, यानी कि लैंप का जितना टर्मिनल है सब न्यूट्रल से ही कनेक्ट है। तो आप कहेंगे कि दोनों टर्मिनल तो हमने यूज कर लिया न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल लगा के, तो अब फेज कहाँ लगाएंगे। तो चलिए वो उसको हम देखते हैं कि फेज कहाँ लगाएंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी मेरी NC और ये हो जाएगी मेरी NO, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि ये आखिर हो क्या रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक है भाइयों, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। अब भी मुझे ध्यान में आया कि फिर इसको मैं जलाऊंगा कैसे, ऐसे होगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा इस टर्मिनल पे। हमने तो यार आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलवाया, और मैं तो पढ़ाते वक्त एक्साइटेड हो ही जाता हूँ, तो ध्यान नहीं आया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे अगर आ रहा है तो आप गलती को भी
आपसे अगर गलती हो भी रहा है ना तो आप भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपको आता होगा तो। अगर नहीं आता होगा तब तो वही मिस्टेक हो ही जाएगा। चलिए यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए गलती को मैंने खुद पकड़ लिया, अब इसको दबाया मैंने, ये हो गया एनसी, ये हो गया एनओ। यानी कि कहने का मतलब कि अब मेरा फेज यहाँ से आ रहा है, फेज यहाँ से आया। अब देखिए यहाँ से फेज बाईपास होता हुआ धारा यहाँ गया, यहाँ गया, इस वाले लैंप को मिल गया, और यहीं से एक पॉइंट उठ के जा रहा है, यानी कि इस लैंप वाले लैंप को। इन दोनों लैंप का एक एक सिरा पे फेज वायर मिल गया, और दूसरे पे देखिए, दूसरे पे न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, यानी लैंप नंबर फर्स्ट को स्विच नंबर सेकेंड से न्यूट्रल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली देखिए न्यूट्रल अभी हमारी टर्मिनल ऑन है ना, ऑन, यहाँ से न्यूट्रल मिल रही है, और इसको न्यूट्रल मिल रही है स्विच नंबर थर्ड से, यहाँ से। यानी कि हमारी ये लैंप ऑन होगी, अब ये लैंप हमारी जलने लगेगी, और एक लैंप जलेगी मेरी ये। मैंने आपको बताया था कि एक स्विच दबाऊंगा तो दो लैंप जलेगी, अभी ये दो लैंप ऑफ है, दो लैंप जल गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं। ये मेरा एनओ है तो ये एनओ ही रहेगा, इसको अब कोई छेड़खानी नहीं करना है। आप पहले यहां थे, अब पहुंच गए यहां, अब पहुंच गए कहां, अब चल के पहुंच गए यहां। तो अब क्या करेंगे, इस स्विच को भी दबाएंगे। आप दबाते ही ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा एनसी, और ये हो जाएगा मेरा एनओ। एनओ होते ही और ये एनसी होते ही धारा हमारी, ये फेज है, धारा यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ होते हुए यहाँ गई, और कहाँ गई, यहाँ गई। यानी कि अब देखिए, और एक कहाँ गया फेज, एक फेज गया मेरा यहाँ और यहाँ, यहाँ। ठीक है, यहां जाते ही यहां से एक वायर देखिए यहां गई हुई है, और एक वायर कहां गई है, यहां। अब इस वाले लैंप को कहां से न्यूट्रल मिल रहा है, फेज तो यहां से मिल जा रहा है, फेज तो यहां से मिल जा रहा है, और न्यूट्रल कहां से मिल रहा है, यहां से। अब ये भी जलने लगेगा। ठीक है, ये जलने लगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। चलिए कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, एक लैंप ऑफ भी होना चाहिए ना, एक लैंप ऑफ भी होना चाहिए। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। ये मेरा लैंप, यहाँ पे मैंने गया, स्विच को मैंने दबाया, स्विच को दबाते ही ये मेरा एनसी था, सॉरी एनओ था, तो हो गया ये एनसी। एनसी होते ही मेरा फेज से जो करंट जा रही थी, ये करंट यहाँ से होता हुआ बाईपास होता हुआ यहाँ आया इस वाले लैंप पे। ठीक है, इस वाले लैंप पे आते ही, अच्छा हाँ, ये लैंप अब मेरा हो जाएगा ऑफ, ये वाली लैंप मेरी ऑफ हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए यहां से पहले क्या हो रहा था, न्यूट्रल आ रही थी, लेकिन मैंने दबाया तो न्यूट्रल गया कट। ये न्यूट्रल मिल रहा था पहले वाले लैंप को, और फेज मिल रही थी यहां से, तो अब तो मैंने न्यूट्रल को कट कर दिया, न्यूट्रल इसको मिल ही नहीं रहा है, फेज तो मिल रहा है तो जलेगा नहीं, लेकिन ये और ये दोनों लैंप जलेगा। देखिए दो लैंप ऑन हो गया, एक लैंप ऑफ हो गया। ठीक, ये तो हो गया यहां से, इस वाले लैंप से। मैंने यहां से फिर आगे बढ़ा, यहां से फिर आगे बढ़ा, फिर वही किया। अभी देखिए न्यूट्रल मेरी लगी हुई है, यानी कि इस वाले लैंप को न्यूट्रल मेरी मिल रही है, और फेज यहां से मिल रही है, लैंप हमारी जल रही है, लेकिन अभी बुझ जाएगी। मैं इसको दबाया यहाँ पे आके, ये हो गया एनसी, और ये बन गया मेरा एनओ। न्यूट्रल गया कट, न्यूट्रल के कट होते ही, न्यूट्रल कट होती है, इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, न्यूट्रल इसको मिलना बंद हो जाएगा, केवल फेज मिलेगा। अब ये भी हो जाएगी बंद, ये भी हो जाएगी बंद, ये बंद हो गई, ये बंद हो गई। अब यहां से फेज गया, यहां से क्या हुआ, फेज गया। अब देखिए एक वायर इसको यहां से मिल रहा है, एक न्यूट्रल यहां से मिल रहा है, यानी कि ये भी जलने लगेगा फेज और न्यूट्रल मिलते ही। अब फिर इधर का लैंप, फिर ये वाली बंद हो गई, ये तो पहले ही बंद हो चुकी थी, अब ये बंद हो गई, ये दोनों चल रही है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्विच को दबाते जाएंगे, एनओएनसी का गेम है और कुछ भी नहीं है। और सबसे लास्ट पे जब जाएंगे, सबसे लास्ट वाले को जब प्रेस कर देंगे तो सारा लैंप हमारा बंद हो जाएगा। क्या होगा, सभी लैंप बंद हो जाएगा। क्यों, अभी देखिए यहां से न्यूट्रल कट हो गया है, यहां से भी न्यूट्रल कट हो, यहां से भी न्यूट्रल कट। अब यहां भी जाके जब दबाएंगे तो इसका भी न्यूट्रल हो जाएगा ब्रेक। अब देखिए यहां से भी न्यूट्रल हो जाएगा ब्रेक, यहां भी न्यूट्रल नहीं जा रही है, यहां भी न्यूट्रल जा रही है, नहीं जा रही है, यानी कि ये हो जाएंगे सब बुझ। अब टोटल लैंप बुझ जाएंगे, क्या करेंगे, पूरा के पूरा लैंप बुझ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से होता है।
ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये हो गया हमारा टनल की वायरिंग। तो देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, आप उस पॉइंट को नोट कर लेवें। अगर हम कोई वायरिंग कर रहे हैं, कोई घर की वायरिंग, किसी कंपनी की वायरिंग, कोई टनल वायरिंग, कॉरिडोर वायरिंग, कोई भी वायरिंग कर रहे हैं, तो हम न्यूट्रल वाली जो वायर होती है उस न्यूट्रल वायर को हम सीलिंग रोज से भी लूपिंग डाल सकते हैं और लैंप से भी लूपिंग डाल सकते हैं। लूपिंग का मतलब क्या होता है? एक ही वायर को बार बार घुमाना। ये हो गया ना? हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट फटाफट लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ले ही लिए होंगे, नहीं तो वीडियो में तो ऑनलाइन सुविधा है कि पीछे जाके, यानी कि वीडियो को पीछे करके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। लूपिंग का मतलब मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा लैंप है, 3 लैंप है, लैंप के ये टर्मिनल हो गया, ये मेरा न्यूट्रल का है, ये सभी न्यूट्रल के हैं मेरे, ये न्यूट्रल है। तो लूप का मतलब होता है कि यहां से एक सेपरेट वायर आया हुआ है सोर्स से, एक न्यूट्रल की सोर्स यानी स्रोत से न्यूट्रल का डायरेक्ट वायर आया हुआ है, जिसको हम सेपरेट वायर बोलते हैं। ये वायर डायरेक्ट जाके यहीं से एक वायर उठाएंगे, इसको दे देंगे, यहीं से उठाएंगे, इसको दे देंगे। अगर आगे भी है तो ऐसे करते जाएंगे हम, ठीक है। जिस तरह से सेपरेट वायर लैंप नंबर फर्स्ट को आया है, इसी तरह से सेपरेट वायर इसके लिए नहीं आएगा, इसी तरह इसके लिए नहीं आएगा, इसके लिए नहीं आएगा। यानी कि सेपरेट वायर सब के लिए नहीं आएगा, केवल सेपरेट वायर, एक ही सेपरेट वायर आएगा और उसी वायर से हम लूपिंग डालते जाएंगे। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो न्यूट्रल होती है ना, ये लैंप से भी लूप कर सकते हैं और सीलिंग रोज से भी लूप कर सकते हैं। लेकिन जो फेज वायर होती है, फेज वायर हमेशा हमेशा स्विच से ही लूप करना चाहिए, ना कि किसी लैंप से, ना ही किसी सीलिंग रोज से, ठीक है। स्विच से आप हमेशा लूप करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आज का सेशन यहीं तक रहने वाला है और बहुत मज़ा आया पढ़ने के लिए। ये जो वायरिंग है बहुत ही इमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, कमाल की। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करिए, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो, मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आपकी दरवाज़ा खटखटा के आपके घर में एंट्री करे और आप पढ़ सको बिल्कुल आराम से घर बैठे। मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं, बस आप इस चैनल पे बिल्कुल बने रहिए, ठीक। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक है, आज हम यहीं पर इसको ऑफ करते हैं और अब अपन की मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय राम जी, अलविदा, ओके, थैंक यू।